हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ इस वीडियो में हम चूज़ करेंगे कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है। यस, अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज हो तो ये एकदम सही वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पर्सन ए आपके लिए ठीक है या पर्सन बी। तो पर्सन ए आप सोच लो कौन होगा, पर्सन बी आप सोच लो कौन होगा, और उस हिसाब से हम कार्ड्स पिक करेंगे और देखेंगे कौन आपसे बेस्ट सूटेड है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसके साथ आगे आपको चलना चाहिए, कौन आपके लिए बेस्ट इंटेंशंस रखता है, किसकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, कौन आपसे क्या कहना चाहता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत क्लैरिटी देने वाला है ये वीडियो बिकॉज अगर आप ये सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे आप दो लोगों में कन्फ्यूज हो तो वीडियो को छोड़ दो एंड जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। बट अगर आप सच में कंफ्यूज्ड हो तो यू आर ऑन द राइट वीडियो बिकॉज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी विल बी गिवन टू यू। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे मैं आपको दो फोटोज दे रही हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अपना टाइम लो, वीडियो पॉज करो, चूज करो इंट्यूटिवली आपको कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से हम रीडिंग करेंगे। सो प्लीज़ टेक योर टाइम विद दिस। ये जो दो फोटोज आपको अभी दिख रही है स्क्रीन पे, उनमें से एक पाइल नंबर 1 है, उनमें से दूसरा पाइल नंबर 2 है। सो प्लीज़ मेक योर चॉइस वेरी वाइजली एंड यस, टेक योर टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने चूज कर लिया होगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हेलो माय डियर पाइल 1, आई होप कि आपने पर्सन ए और पर्सन बी को इमेजिन कर लिया होगा अपने दिमाग में कि पर्सन ए कौन है, पर्सन बी कौन है। ये हमारा डिवाइडर है जो हमारे दोनों रीडिंग्स में डिवाइड करेगा। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पर्सन ए। देखते हैं कि पर्सन ए की थॉट, फीलिंग एंड इंटेंशंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। पर्सन ए के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या है। पर्सन ए के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या है। ओके, लेट्स सी पर्सन बी क्या थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस रखते हैं। ओके, ठीक है, गॉट इट। पर्सन ए के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशन, पर्सन बी के थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशन, गॉट इट। तो पर्सन ए के साथ लिटरली आपका नो कांटेक्ट जोन हो सकता है, या फिर पर्सन ए बहुत खुश रहते हैं आपके साथ में, बहुत अच्छा कमिटमेंट आपके साथ देखना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल आपके साथ बिताना चाहते हैं, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है। ये पर्सन ज़रूर, इस पर्सन ने आपको कोई तरीके का हर्ट या दुख तो दिया ही होगा बिकॉज इनकी तरफ से मुझे कोई एक्शन बड़ा आते हुए दिख नहीं रहा। देयर इज़ अ नो एक्शन जोन। ये पर्सन ने आप पे कुछ डिसीजन नहीं लिया है, ना ये लेंगे। कहीं ना कहीं ये बहुत सेफली चल रहे कनेक्शन में, ये कोई रिस्क नहीं ले रहे। इन्होंने ज़रूर आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा होगा, या फिर आपको कोई ऐसी जगह पे अपने लाइफ में प्लेस किया है जहाँ पे आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आप दोनों डिस्टेंस में हो, या फिर कुछ बड़ा ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन में। आपके कनेक्शन में मुझे हिस्ट्री भी दिख रही है, कुछ तो हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारा पैशन है। ये पर्सन आपको बहुत टेम्पटिंग मानते हैं। अगर ये कोई कनेक्शन में भी है, कोई मैरिज में है, कोई थर्ड पार्टी में है, ये आपको बहुत बड़ा टेम्पटेशन मानते हैं। आप उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हो, ये मानते हैं। दे ट्राई टू इग्नोर यू। कई बार ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ सही नहीं है या ये चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये बहुत खुश होते हैं आपके साथ। ये पर्सन को वो खुशी मिलती है आपके साथ जो इन्हें अपने पर्सनल लाइफ में
बहुत लोग नहीं दे पाते। तो दे फील कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग उनके सामने है, लेकिन उन्हें इग्नोर करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो उनकी लाइफ और कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट बना देगा। दैट इज़ वाई ये पर्सन बहुत सेफली ऑपरेट करेंगे। ये जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, ये चाहे कोई ओल्ड पर्सन हो या फिर न्यू पर्सन हो, लेकिन यहाँ पे एक सेफ वाली एनर्जी दिखती है। ये पर्सन आपको लेके बहुत सेफली आगे चलेंगे। जहाँ पे इनके ऊपर कोई बात आएगी या फिर चीज़ें इनके लिए मुश्किल हो जाएगी, ये पर्सन बहुत इजीली एस्केप करेंगे। बहुत फट्टू किस्म के इंसान है, बहुत डरे हुए इंसान है। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारा ट्रॉमा देखा हो, बीट्रियल देखा हो। ये पर्सन को अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही है इनके, वो डिसीजन नहीं लेंगे आपको लेके, कुछ एक्शन नहीं करेंगे, आपको थर्ड पार्टी में रखेंगे या तो आपको वेटिंग में रखेंगे। एक वेटिंग का पीरियड यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। आप हो सकता है यहाँ पे कोई सेपरेशन में कोई वेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़े इश्यूज भी है। हो सकता है पर्सन थोड़ा गुस्से वाला है या फिर आप गुस्से वाले हो, आप दोनों की बनती नहीं है। यहाँ पे देर इज़ एलिमेंट ऑफ गुड एंड बैड बोथ इधर, बिकॉज आई फील जितना कहीं ना कहीं हेट और लव का एलिमेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा हेट भी है, क्योंकि ये पर्सन आप दोनों में से कोई एक बहुत इम्पेशेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट है टू डील विद, बट अगेन देर इज़ वेरी पैशनेट एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत सारी सेक्शुअल केमिस्ट्री है। साथ साथ में सरेंडरिंग हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको इग्नोर किया हो या फिर आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। आप दोनों एक नो कांटेक्ट जोन में हो या फिर आप दोनों दूर रहते हो एक दूसरे से। क्रश भी हो सकते हैं आपके, जो आपको इतना अटेंशन नहीं दे रहे या फिर आप इनको इतना अटेंशन नहीं दे रहे। कुछ तो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कोई तो चीज़ को आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है बिकॉज इतनी मुश्किल हो गई है और आप दोनों का ट्यूनिंग बैठ नहीं रहा। सो देर इज़ अ सैडनेस इन दिस कनेक्शन डेफिनेटली। पर्सन ए के साथ में कहीं ना कहीं हो सकता है लिटरली किसी ने दूसरे इंसान को छोड़ दिया था या फिर अचानक से गोस्ट कर दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। तो वो एक एलिमेंट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ये पर्सन फिर भी आपको स्टॉक करते हैं, ये पर्सन दूर से आपको ज़रूर देखते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत शाय हो सकते हो या फिर ये पर्सन बहुत शाय है। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ शाइनेस ऑल्सो। ये आपकी क्रश भी हो सकता है। अगर ये आपकी क्रश है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है आपको लेके। ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है। ये फैंटेसीज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सेफ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भी पर्सन है, आपकी क्रश हो या फिर कोई एक्स हो, कुछ भी हो, ये पर्सन को सेफ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर साइंस आ रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन जो आपके कनेक्शन में है। ये पर्सन को लोग क्या सोचेंगे वो बहुत मैटर करता है फॉर सम वियर्ड रीज़न, कि फ्रेंड्स, फैमिली, लोग, देयर इज़ बहुत लोग इनको बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं इनके ऊपर। इनको अपना दिमाग यूज़ करना नहीं आता। वो हमेशा लोगों को देख के अपना डिसीजन बदलते हैं। और दिस पर्सन इज़ नॉट, मतलब ग्राउंडेड इंसान नहीं है, स्टेबल इंसान नहीं है। ये इंसान आपको कोई तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि ये खुद इतना कंफ्यूज्ड है और ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये अपना ओपिनियन और डिसीजन बहुत क्विकली चेंज कर देते हैं। बहुत अनप्रिडिक्टेबल इंसान है ये। और ये बहुत ही इनडिसाइड, ये चीज़ें इनके सामने बिखर रही हो या फिर कोई इंसान टूट रहा हो उनके सामने, लेकिन जब तक ये सेफ है ना तब तक उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर इनको बहुत सारी फीलिंग्स भी है आपको लेके, बट कहीं ना कहीं फियर्स भी उतने ज़्यादा है। फीलिंग्स जितनी है, जितना पैशन, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, इमोशंस है, उतने ही फियर्स भी है। बहुत सारी डर भी है, किसी चीज़ का डर है इस पर्सन को। इस पर्सन को अपना से मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी थर्ड पार्टी भी अगर इधर है, अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, इस पर्सन को चीज़ें, मैं बोलते हैं ना कि सेफ, अगेन अगर ये थर्ड पार्टी में, डेफिनेटली इनको अपना सिक्योरिटी भी चाहिए, उनको आप भी चाहिए। तो देर इज़ अ सेफ एलिमेंट जो इनको अपने तरफ रखना है। अगर चीज़ें बुरी हो जाती है तो वो पहले अपने आप को सेव करेंगे। तो ये वैसे इंसान है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पैशन है। ये पर्सन आपको बहुत हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, आप मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा आपको बहुत बहुत ज़्यादा चार्मिंग मानते हैं। आप बहुत क्यूट भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि यू हैव अ लिटिल बेबी फेस, या फिर बेबी फेस नहीं तो वेरी चाइल्ड लाइक फेस। उनको हो सकता है आपके साथ एक फैंटेसीज में दे रियली फैंटेसाइज अबाउट हैविंग अ चाइल्ड विथ यू, और
बीइंग हैप्पी विद यू, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ इनकी बहुत बड़ी फैंटेसी है। खुश रहना, डोमेस्टिक लाइफ आपके साथ देखना। देखा क्यूट, जैसे मैंने कहा आप बहुत क्यूट हो सकते हो। समवन हियर फील्स कि वो दूसरा इंसान बहुत क्यूट है। तो यहाँ पे आगे गेट योर क्यूट फेस टू मी, किस मी, आई मिस यू एंड मी। तो ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपका क्यूट फेस बहुत मिस करते हैं, आपका लुक बहुत इनोसेंट हो सकता है, या फिर आप बहुत जेनरस हो सकते हो इस पर्सन के हिसाब से। आप बहुत काइंड, जेनरस, ब्यूटीफुल और इनोसेंट सोल हो। तो इस वजह से ये जो हैप्पी वाली एनर्जी जो आप इनके लाइफ में लेके आते हो, ये बहुत मिस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पर्सन को पता है कि आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, और आपके लिए जो ये फील करते हैं वो बहुत जल्दी एक्सीड हो सकता है, कभी भी बढ़ सकता है, आउट ऑफ देयर कंट्रोल हो सकता है, इम्बैलेंस आ सकता है। ये चीज़ों से बचने के लिए वो अपना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये इंसान चीज़ों को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बहुत स्टक फील कर रहा है। ये बहुत प्रोटेक्टिव है अपने आप को लेके, मुझे डेफिनेटली लगता है। पास्ट में इनके साथ धोखा हुआ हो सकता है, या लोगों ने दोस्त उनके बहुत बेकार है। आई डोंट फील दे हैव गुड कोवर्कर्स। इनके कोवर्कर्स अच्छे नहीं है, इनकी फैमिली मेम्बर्स अच्छे नहीं है, इनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, इनको बहुत सारे ट्रस्ट इशूज़ है। ये भी एक रीज़न है कि आपसे डिस्टेंस बना के चलते हैं। थर्ड पार्टी तो है ही है, लेकिन अगेन थर्ड पार्टी कैन बी ए पर्सन, और कोई काम हो सकता है, या फिर ये खुद इनके थॉट्स हो सकते हैं। थर्ड पार्टी वो चीज़ है जो आपके कनेक्शन के बीच में आ रही है, ठीक है। तो ये उनके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं। ये अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, बिकॉज इनको ट्रस्ट नहीं है लोगों पे, इनका बहुत बार ट्रस्ट टूटा है लोगों से। ये अकेले भी रहना पसंद कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम अपना अकेले बिताते हैं, ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को। बट जब बात आती है केमिस्ट्री की और सेक्सुअल प्लेजर की, तो ये आपको ही अपने साथ महसूस करते हैं। ये आपको बहुत ब्यूटीफुल, फन और सेक्सी मानते हैं। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, इमोशंस से ज़्यादा मुझे पैशन लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी है। इमोशंस मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत कंट्रोल्ड में है, और इतने नहीं है जितना डिज़ायर, सेक्सुअल डिज़ायर और पैशन है। यहाँ पे इमोशंस की कमी दिख रही है, यहाँ पे डर दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर नहीं तो कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, कोई कमिटमेंट और भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे पूरा ये जो पर्सन ए के साथ आपका जो भी है, इट इज़ मोस्टली सेक्शुअल, मोस्टली। बट ग्रो करने के चांसेस भी है इस कनेक्शन को, लेकिन उसके लिए हिम्मत लगेगी जो आप दोनों में से एक को दिखानी पड़ेगी, ओके, इफ़ यू रियली वांट दिस। बट कहीं ना कहीं दूसरा पर्सन क्योंकि इतना सेफ रहेगा, तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ द इशू इस कनेक्शन में। लेट्स सी व्हाट एल्स। वर्क योर लाइट, इनको लगता है ये थोड़े सेल्फिश इस मैनर में भी है, क्योंकि ये आपको ऐसे यूज़ करना चाहते हैं कि आपका जो हैप्पी ऑरा है, आपका जो हैप्पीनेस है, वो भी लेना चाहते हैं, पर वो अपनी चीज़ को छोड़ना भी नहीं चाहते। अगर ये थर्ड पार्टी में है, अगर ये थर्ड पार्टी में नहीं है, तो ये इंसान अपना कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको कमिट भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ ज़रूर रहना चाहते हैं। वो आपके साथ एक स्पेस शेयर करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपको बदले में कुछ देना नहीं चाहते। तो यहाँ पे एक बहुत सेल्फिश एनर्जी मुझे आती हुई लग रही है कि ये पर्सन अपना लाइफ चेंज नहीं करना चाहता, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर चाहता है। तो वो एडजस्टमेंट मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस की इतनी भरपाई नहीं है, इतना भरा हुआ इमोशन नहीं है कि आप वैसा सैक्रिफाइस करो। साथ साथ में ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही टाइम का कि वो आपको अप्रोच कर सके या चीज़ों को ठीक कर सके। तो इनकी भी वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है। ये बहुत सेफ प्ले करते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू टेक द सेम काइंड ऑफ हर्ट आई हैव कॉज्ड यू। ये पर्सन ने ज़रूर आपको कोई तो धोखा दिया है, कोई झूठ बोला है, या फिर आपको हर्ट किया है, और वो भी इसलिए किया है क्योंकि ये खुद श्योर नहीं थे। ये खुद अपने आप के लिए चीज़ें कर रहे थे, बहुत सेल्फिश एनर्जी में थे। और लव जैसा बड़ा इमोशन कभी भी सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फलेस होता है, बिकॉज लव इज़ समथिंग विच मेक्स यू सैक्रिफाइस। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में वो चीज़ का मिसिंग था। मुझे लगता है कनेक्शन में ये पर्सन ए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले रहे थे, बट व्हेन इट कम्स टू गिविंग देयर वाज नॉट मच। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी, जितना भी मैं बोलूँ। हो सकता है ये थर्ड
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी थर्ड पार्टी वर्क सिचुएशन जो भी है, ये द कोर फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन वॉज सेल्फिश, ठीक है। तो एक सेल्फिश एनर्जी आती है पर्सन ए के साथ जो सेफ नहीं है, साथ साथ में लस्टफुल आती है, सेक्सुअल आती है, बट इमोशनल एनर्जी की कमी है। तो इमोशंस की कमी है, सेक्सुअल हाई है, सेल्फिश नेचर है पर्सन का, तो अ लिटिल डिफिकल्ट हियर, ओके। और देख लेते हैं पर्सन ए के साथ क्या एनर्जी आ रही है फॉर पाइल 1। आस्क, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आप कंफ्यूज हो इस पर्सन के इंटेंशंस को लेके, आप डेफिनेटली अपने गाइड्स को बोल सकते हो कि आपको गाइड करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हो सकता है प्रे भी कर रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए आपकी लाइफ में, या फिर चीज़ें आपको सही से दिखने लग जाए, या फिर आपको कोई हिंट मिले कि क्या ये सही चीज़ है या फिर ये सही इंसान है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको आपका आंसर अभी मिल चुका है कि ये पर्सन सेल्फिश है। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट था तो इट इज़ जस्ट अ क्लैरिटी कि येस दिस पर्सन वॉज सेल्फिश इन योर कनेक्शन। उन्होंने पहले अपना देखा, अपना चाहा, अपने हिसाब से चीज़ें की, और आपको जितना वो मैनिपुलेट कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उनका इंटेंशन इतना बुरा नहीं था। आई थिंक थोड़ा स्टूपिडिटी भी यहाँ पे आती है, पर्सन थोड़े स्टूपिड भी है, तो ये इतने स्मार्ट नहीं है। इट वॉज देयर स्टूपिडिटी, लेकिन वो एक्सक्यूज़ नहीं है आपको हर्ट करने का, ठीक है। तो पैशन बहुत ज़्यादा है, इमोशंस की कमी भी दिख रही है, जैसे मैंने कहा। अगर आपको इंट्यूशन है ये पर्सन को लेके कि आपको इस पर्सन के साथ ऐसा डील करना है, और आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो भी आपको बोल रहा है इस कनेक्शन में पर्सन ए के साथ करने के लिए, वही सही है। सो जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है, गो फॉर इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप कोई तो आप या तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में मांग रहे हो, या फिर आप क्लैरिटी मांग रहे हो कि ये चीज़ क्या थी, ये चीज़ को वापस वर्कआउट करने का हौसला मांग रहे हो। कुछ तो प्रे किया है आपने या कर रहे हो, जिस वजह से ये कनेक्शन के वापस बिल्ड होने के चांसेस है। आपके प्रेयर्स हो सकता है आंसर हो जाए, लेकिन अगेन आई वुड से थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। What else should my pile number 1 know? ये पर्सन थोड़े रफ हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ये पर्सन का थोड़े सारे साइड्स है जो आपको अब तक पता नहीं है, काफ़ी सारी इनकी वाइल्ड फैंटसीज हैं, एंड दे लाइक पैशन, दे लाइक अट्रैक्शन, जो कि है इस कनेक्शन में। दे लाइक यू, बट इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्चुअली मेक सैक्रिफाइसेस, और चीज़ों के लिए लड़ना, इतना कुछ मुझे नहीं लगता। ओल्ड पैटर्न ये इंसान हो सकता है एक अपने लाइफ का पैटर्न रिपीट कर रहा है। आपसे पहले भी कोई होगा जिसके साथ उसने ऐसा ही सेम किया होगा। कुछ तो यहाँ पे कार्मिक भी दिख रहा है मुझे। यू कैन बी कार्मिक पार्टनर्स। प्राइड, जैसे मैंने कहा ये पर्सन में बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ईगो है, बहुत सेल्फिश पर्सन है, नार्सिसिस्टिक पर्सन है। तो ऐसे पर्सन के साथ कोई भी कनेक्शन चलाना इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। पर्सन ए थोड़े से गॉसिपर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन से डरते भी हैं, क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं, वो रिजेक्ट होने से डरते हैं, और वो काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में रात में। आई फील मोस्टली सेक्शुअल, जैसा आपके साथ फील करते हैं वो किसी के साथ कर नहीं पाए हैं। वो जितना एक्साइटेड आपके साथ फील करते हैं वो अपने लाइफ में किसी के साथ फील नहीं करते। जिसके भी साथ वो अभी है, देयर इज़ अ लेवल ऑफ अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट। आपके कनेक्शन में बहुत सारा एक्साइटमेंट है, अट्रैक्शन है। ये पर्सन फायर साइन हो सकता है, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो, या फिर इनके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग फायर साइन हो सकता है। मैं कभी एस्ट्रोलॉजी साइंस वगैरह डिस्कस नहीं करती, बट यहाँ पे बहुत सारा फायर है। इधर आप फायर हो, या ये फायर है, या फिर उनके चार्ट में फायर है, या आपके चार्ट में फायर है, और एल्स ये जस्ट कनेक्शन ही पूरा गर्म है, पूरा पैशन, फुल पैशन एंड एक्साइटमेंट। ब्यूटिफुल फॉर फ्रेश स्टार्ट। अगर आपका न्यू कनेक्शन है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगेन इंटेंशन की बात आए तो ये पर्सन थोड़े से डिसलॉयल है, तो आपको बहुत केयरफुली इस पर्सन का डील करना पड़ेगा। जहाँ तक बात आती है पैशनेट की, दिस एंड दैट, ये सब है।
तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पर्सन बी। तो देखते हैं पर्सन बी यहाँ पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपका जो भी कनेक्शन है उसको बहुत जज करते हैं, बहुत जजमेंटल इंसान है ये पर्सन, और ये हमेशा अपने आप को आपसे बहुत नीचा देखते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज। ये अपने आप को एम्बैरेस्ड होते हुए देख सकते हैं जबकि वो चीज़ हुई भी नहीं है। कोई भी सिनेरियो आपके साथ में हुआ वो हमेशा नेगेटिव अपने आप को इसमें देखते हैं, और वो जो भी गुस्सा आपको अगर पोर्ट्रे करते हैं तो वो उनका खुद का गुस्सा खुद पे है। इट इज़ अ वेरी डीप थिंग जो मैंने अभी यहाँ पे बोली है, प्रोजेक्शन ऑफ इमोशन के बारे में रिसर्च करो। ये पर्सन वो चीज़ करते हैं। ये पर्सन अपने आप को जिस तरीके से देखते हैं वही तरीके से ये कनेक्शन को लीड कर रहे हैं। ये पर्सन में कनेक्शन को आगे लेके जाने की हिम्मत कम महसूस हो रही है, बट यहाँ पे बहुत प्यारा सा इमोशन है, बहुत देर इज़ अ होप, देर इज़ अ स्टार्ट, बट वो अपने आप को बहुत लेस महसूस करते हैं। वो या तो ये कनेक्शन मतलब रॉन्ग हो सकता है, सोसाइटी की नज़रों में ऐसा कुछ है, या फिर काफ़ी यूनिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर वो जज करते हैं बहुत, ठीक है, और वो जजमेंट से डरते भी बहुत है कि लोग क्या सोचेंगे। वो खुद क्या सोचते हैं वो भी उस चीज़ से बहुत अपसेट होते हैं, और लोग क्या सोचेंगे साथ साथ में आप उनके बारे में क्या सोचोगे, ये चीज़ जो चीज़ें हैं उनके लिए बहुत मैटर करती है। वो बहुत ज़्यादा एजम्पशंस करते क्रिएट, और बहुत जजमेंटल इंसान है, अपने आप को, इस कनेक्शन को बहुत जज करते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि इस पर्सन ने रिसेंटली आपको गोस्ट किया हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आया हो। कहीं ना कहीं ये आपको भुलाना चाहते हैं, ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, ये आपको अपने दिमाग से मिटाना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट बिकॉज ये आपसे नफ़रत करते हैं, बट इट इज़ बिकॉज वो देख नहीं सकते चीज़ को होते हुए। मतलब उनका सेल्फ इमेज इतना नीचे है, उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन है, उनका होप इतना कम है कि उनको लगता नहीं कि इस चीज़ का कुछ भी बन सकता है। वो बहुत ऑब्सेस्ड है आपके थॉट से, वो बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। और यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे मतलब एक करेज की कमी दिख रही है। सिर्फ यहाँ पे कमी है हिम्मत की, ओके। ये पर्सन आपको थोड़े टाइम के लिए गोस्ट कर सकते हैं, मिसिंग हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी फीलिंग से डर गए हैं, ये इस चीज़ से डर गए हैं कि इसका आगे कुछ होगा कि नहीं, ओके। अगेन यहाँ पे यू ड्राइव मी क्रेजी ऑल द टाइम, हाउ आर यू सो चार्मिंग। ये आपको अगेन बहुत चार्मिंग मानते हैं, ये आपको अपने आप से अच्छा मानते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। इनकी सेल्फ इमेज बहुत नीचे है। आई ऑलवेज वेक अप थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपके थॉट से, और ये शायद आपको अभी फील नहीं होगा, लेकिन ये मैं फील कर पा रही हूँ। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो, वीडियो डालते हो, अगर ये ब्लॉक भी है या फिर आप ब्लॉक्ड हो, ऐसा कोई सीन है, ये आपको इग्नोर डेफिनेटली कर रहे हैं, कोई वेव फॉर्म में आपको ज़रूर इग्नोर कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। बट ये आपका हो सकता है पहले वीडियोस बार बार देखते थे या फोटोज़ बार बार देखते थे, वो लेवल ऑफ ऑब्सेशन में बात कर रही हूँ। देयर इज़ लाइक उनका लास्ट थॉट सोने से पहले आप हो, और सुबह उठने से पहले आपका ख्याल उन्हें आता है। इट इज़ लाइक सो मच, द कनेक्शन इज़ सो इंटेंस, और वो बस मिटाना चाहते हैं आपको अपने दिमाग से, बिकॉज कहीं ना कहीं वो होपलेस फील करते हैं इस कनेक्शन में। देर आर स्टिल थिंग्स हिडन, और मुझे लग रहा है इनकी हिडन फीलिंग्स है। यहाँ पे कोई आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ये पर्सन आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपको अलग लेवल में देखते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि आप पे क्रश कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो अपनी फीलिंग्स छुपाता है। अपने जो फीलिंग्स है ना उनकी बहुत हिडन है, मतलब अगर उन्होंने वो चीज़ें आपको बता दी तो आप शॉक्ड हो जाओगे। इट इज़ लाइक सो हिडन। प्लीज़ फॉरगिव मी। हो सकता है अगेन ये पर्सन ने आपको हर्ट किया हो उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी बातों की वजह से, या फिर आप हर्ट हो इस पर्सन से कोई तो वे में। अगेन हो सकता है ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट इनका पर्पस पर्सन ए से इतना डिफरेंट है, बिकॉज पर्सन ए की फीलिंग सारी सेक्सुअल थी, सेल्फिश थी, बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को दूर कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि दे कैन गेट वेरी टॉक्सिक, दे कैन गेट वेरी इनसिक्योर।
तो ये पर्सन बहुत कंपैरेटिवली मैच्योर एनर्जी के साथ यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। ये आपको ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत जेलस इंसान भी, बिकॉज इनका इनसिक्योरिटी इतना ज़्यादा, इनका जेलसी उससे भी ज़्यादा, इनको हर वक्त लगता है कि देयर इज़ समवन इन एल्स इन योर लाइफ, या फिर आप किसी और के साथ हो या किसी और के खुश हो। उनको हमेशा एक इनसिक्योरिटी बैक ऑफ द माइंड रहती है जो उनको अपने लाइफ में नहीं चाहिए। उनको फ्रीडम चाहिए और उनको ये थॉट से फ्रीडम चाहिए, उनको ये फीलिंग से फ्रीडम चाहिए। वो आपको दूर हटाना चाहते हैं बिकॉज द ऑब्सेशन जो उनको आपके बारे में है इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, और वो चीज़ उनको कंज्यूम कर लेती है और वो चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद। वो आपके साथ एक कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज ऐसी कोई चीज़ चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसको पाने की इनमें हिम्मत कितनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर निकालिए। बिल्कुल भी नहीं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं वो इस चीज़ को लेके, बहुत आइसोलेट करते हैं। मतलब वो जो चीज़ चाहते हैं उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है दे आर नॉट वर्दी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। वो संभाल नहीं पाएंगे, उनसे कुछ गलत हो जाएगा, आपसे कुछ गलत हो जाएगा, आप किसी और क्या चले जाओगे, वो और इनसिक्योर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें, इतने सारे थॉट्स है जो उनके दिमाग में चलते हैं। दे फील ऑल्सो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। कभी कभी उनको लगता है कि यू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, या फिर उनको इग्नोर करते हो, या फिर ये शायद उनके एजम्पशंस भी हो सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप बहुत नेगेटिवली सोचते हो उनके बारे में, या बहुत नेगेटिव गॉसिप्स करते हो, या फिर बहुत नफरत करते हो उनसे। कभी कभी उनको ऐसे ख्याल भी आते हैं क्योंकि ये सब उनके रशिंग थॉट्स है, ये सब उनके थॉट्स है जो ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। गिव मी क्लैरिफायर फॉर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सारे उनके थॉट्स है बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटी। यहाँ पे अगेन थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं है तो वो होपलेस है, वो दे आर जस्ट होपलेस इन दिस कनेक्शन बिकॉज ऑफ देयर ओन सेल्फ इमेज। उनकी सेल्फ इमेज बहुत खतरनाक बिगड़ी हुई है। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी पैशन, केमिस्ट्री, लव, ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा है बट इतना नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस अभी भी है, लेकिन बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है चीज़ों को आगे लेके जाने में। ये पर्सन बहुत अज्यूम करते हैं, पर्सन बहुत ज़्यादा एजम्पशंस लेके आते हैं अपने दिमाग में और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं वो चीज़ों को सोच के। वो सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बहुत इनसिक्योर है। फ्लैशबैक्स ऑफ आर टाइम टुगेदर कीप्स रनिंग इन माई माइंड। ये पूरे टाइम अपने आपके ख्याल अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहते हैं। जब भी आप मिले थे, जो भी हुआ था, जो भी आपने बोला था, जो भी आपने किया था, दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑब्सेशन दिस पर्सन हैज़ विथ यू। इट इज़ टू मच। अगर ये आपसे नो कॉन्टैक्ट में भी है, या फिर बात नहीं कर रहे, कुछ भी सिचुएशन है, या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं या झगड़ा कर रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। वॉट मैटर इज़ कि ये आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। ये आपको बहुत अलग लेवल में देखते हैं, लाइक डिफरेंट एनर्जी फ्रॉम देम। थिंकिंग अबाउट यू कीप्स मी अप ऑल नाइट। जैसे मैंने कहा, अगर आपने यहाँ देखा हो, एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, आई ऑलवेज वेक अप थिंकिंग अबाउट यू, थिंकिंग अबाउट यू कीप्स मी अप ऑल नाइट। तो क्या आप समझ पा रहे हो द लेवल ऑफ ऑब्सेशन दिस पर्सन हैज़ विथ यू, बिकॉज इट इज़ टू मच, बिकॉज आई फील इट। अगर आप फील कर सकते हो तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल। बिकॉज ये पर्सन आपको जलाना चाहता है, आपकी फ़ोटो जलाना चाहता है, आपका फ़ोटो कट करना चाहते हैं, आपको सोशल मीडिया से हटाना चाहते हैं, आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, आपको इग्नोर करना चाहते हैं, बट इट इज़ ओनली बिकॉज यू हैव सच पावर ओवर देम। उनको वो चीज़ बहुत स्केयर करती है, ओके, दैट इज़ वाई। प्रोटेक्शन, दे आर इन द मोड ऑफ प्रोटेक्शन। उनको अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना है, या फिर आपको अपने आप से आपको उनसे, ठीक है, मतलब फिर से रिवाइंड करती हूँ, उनको अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करना है और एल्स आपको उनसे, ओके, क्योंकि उनमें भी इतना डिज़ायर है, लाइक दे जस्ट वांट टू पाउंस ऑन यू। मतलब उनको दैट इज़ द लेवल ऑफ क्रेजीनेस जो उनको है आप पे। तो वो कहीं ना कहीं आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आपसे दूर रह के। वो आपको दूर से देख रहे हैं आपको, बट पास नहीं आ रहे आपके। तो ये स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपको दूर से देख रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं बट आपको छू नहीं रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे।
It could be just a crush situation, but there's just a heavy energy of obsession, literally obsession. I would not be shocked if the devil comes in anytime. Okay, got it. Insecurities, Tower, the Sun. ओके, द सन और टावर के साथ उनको जो आप फील कराते हो वो उनके लिए शॉकिंग है, और इस वजह से वो उस चीज़ से हटना चाहते हैं, क्योंकि द पावर इज़ टू मच। ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, थोड़ा दूर जाना चाहते हैं आपसे। आपकी एनर्जी बहुत लविंग है, आप बहुत जनरस, काइंड और प्यारे इंसान हो जो उन्हें पसंद है, पर साथ साथ में वो चीज़ों को एनालाइज, वो चीज़ों को जल्दबाजी में आगे लेके नहीं जाना चाहते, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, वो एनालाइज करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत लॉजिक से सोचते हैं, क्योंकि उन्हें सोचना पड़ता है। अगर वो दिल से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो हर्ट हो जाएंगे, बट उनमें बहुत फीलिंग्स है। तो कंपेयर टू पर्सन ए, आई फील पर्सन बी हैज़ अ लॉट ऑफ मोर फीलिंग्स। उनमें काफ़ी सारी फीलिंग्स भी है और अच्छी एनर्जीज भी है। उनका दुश्मन खाली वो खुद है इस वक्त। ओके, मूविंग ऑन, ये पर्सन ने बहुत कोशिश की हो सकती है आपसे मूव ऑन करने की, या फिर वो अभी कोशिश कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने की, या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड के फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी। बहुत सारे सिनेरियोज आ रहे हैं मुझे, कोई भी हो सकता है हु इज़ ट्राइंग टू इग्नोर यू और मूविंग अवे फ्रॉम यू, बिकॉज उनको ऑब्सेशन है। ये कोई टीचर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, बट इट इज जस्ट अ हैवी एनर्जी ऑफ ऑब्सेशन। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे इस सिचुएशन में। और क्या है, ये पर्सन में भी आपको दूर रखने के लिए, आपकी एनर्जी को अपने आप से दूर रखने के लिए, दे आर गेटिंग इन रिबाउंड सिचुएशन। ठीक है, वो हो सकता है रिबाउंड सिचुएशन में जा रहे हैं। किस, एक सेकेंड, किस ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं, एंड एक्सप्रेस, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। इनकी जो भी फीलिंग्स, जो भी चलता है इनके दिमाग में, ये इनका खुद का दुनिया है, इनकी खुद की वर्ल्ड है। ये कोई नहीं जानता कि ये पर्सन क्या सोच रहे, समझ रहे हैं। इनको समझना बहुत मुश्किल है। पास्ट, इनके पास्ट में इन्हें बहुत हर्ट मिला, बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला, बहुत धोखा मिला, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर हो गए, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया है। ये पर्सन पास्ट में, मुझे लगता है पास्ट की एनर्जी, पर्सन पास्ट में बहुत बड़े अटेंशन सीकर थे, और कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर की वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी है पास्ट में। उनको आपके साथ रह के बहुत पीसफुल महसूस होता है, जो उनको किसी के साथ महसूस नहीं होता। तो नाउ लेट्स सी कि क्या और मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे पर्सन ए और पर्सन बी की तरफ से। पर्सन ए क्या कहना चाहते हैं, पर्सन बी क्या कहना चाहते हैं, पर्सन ए क्या कहना चाहते हैं, पर्सन बी क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इनके लिए करो जो इनको चाहिए। ओके, जैसे मैंने कहा, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आ रही है यहाँ से। ये बहुत अनरियलिस्टिक माइंडसेट में हमेशा रहते हैं। ये समझते चीज़ों के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और नॉन सीरियस टाइप बहुत लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो वेरी लीनियंट एनर्जी यहाँ पे, बहुत एवे वाली एनर्जी है। Let me just confirm this. Yes, a very disappointing, very sad, very underconfident, very lame energy. Okay, वो आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अपने टाइम लेके, अपना टाइम लेके। दे वॉन्ट टू कम, दे वॉन्ट टू, ये बहुत मूडी इंसान है। ठीक है, तो इनका जब मन करेगा ये आपको एनर्जी देंगे, जब मन करेगा और डिस्कनेक्ट कर लेंगे। सो ये आपके तरफ आएंगे, लेकिन अपने वक्त से, जब वो रेडी होंगे, जब वो उनको लगेगा कि वो टाइम सही है, तब वो आपकी तरफ एक अच्छा मूव करेंगे, या फिर चीज़ों को अच्छे से आगे लेके जाएंगे। जहाँ बात आती है पर्सन बी की,
ये इंसान अभी इस वक्त एक चॉइस को फेस कर रहा है। ईदर वो जब वो आपको चुनेंगे, जब वो चीज़ों को ठीक करेंगे, इसका दो तरीके का मतलब होगा। पहले तो वो ग्रोथ एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने जो सेल्फ इमेज को फाइट करेंगे, वो बहुत ड्रास्टिक होगा। आपको एक्सेप्ट करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज उनकी ये जो लड़ाई मुझे यहाँ पे दिख रही है वो खुद से भी है, बिकॉज उनकी सेल्फ इमेज इतनी नीचे है ना, उनको इतना इनसिक्योर फील होता है। इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर एन इनसिक्योर पर्सन, वो इनसिक्योर पर्सन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो एनर्जी वो इतनी स्ट्रांग है कि इस पर्सन को इनसिक्योर कर देती है। यू इंटिमिडेट दिस पर्सन अ लॉट। तो आपकी एनर्जी की वजह से ये ऐसा फील करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा रिएक्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आई विल गो विद पर्सन बी, बिकॉज जो लेवल ऑफ डिज़ायर उनकी है वो इतनी बुरी नहीं है, सेल्फिश नहीं, इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ सेल्फिश प्लेस कंपेयर टू पर्सन ए, आई वुड से दैट। हाँ, देर इज़ होप फॉर बेटरमेंट विद पर्सन बी। एक सोलमेट कनेक्शन भी है यहाँ पे। ये पर्सन बहुत लविंग, काइंड फीलिंग्स, लॉयल फीलिंग्स रखते हैं आपकी तरफ। सो सब अच्छा लग रहा है विद पर्सन बी। आई फील इट इज़ जस्ट इनको थोड़ा टाइम दो अपने आप को फिगर आउट करने के लिए, एंड दे आर गुड टू गो। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। और साथ साथ में अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हो। So yes, thank you, love you, tata, bye bye, take care, see you in the next video. हेलो पाइल 2, अगर आपने चूज़ की ये दूसरी पिक्चर तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं कि पर्सन ए वर्सेस पर्सन बी कौन है आपके लिए सही और किसकी क्या फीलिंग है आपको लेके। पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्सन ए के साथ में। सो पर्सन ए, आई होप आपने डेजिग्नेट कर दिया होगा कि पर्सन ए कौन है आपके दिमाग में, पर्सन बी कौन है। ये काम आपका है और रीडिंग करने का काम उनकी एनर्जीज पे मेरा है। तो जिसको भी आपने एज अ पर्सन ए चूज़ किया है उसकी एनर्जी आपके तरफ क्या आ रही है, लेट्स सी उनकी क्या थॉट्स और फीलिंग्स है। फर्स्ट पर्सन ए की क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है फॉर माय पाइल 2। जो भी पाइल 2 ने पर्सन ए को डेजिग्नेट किया है उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, ओके, गॉट इट। एंड यस, लेट्स गेट मोर क्लैरिटी कि पर्सन ए यहाँ पे क्या चाहते हैं। ओके, ओके, तो पर्सन ए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत फ्रेश एनर्जी लग रही है मुझे, काफ़ी न्यू एंड एक्साइटिंग एनर्जी है। बट मुझे नहीं लगता कि पर्सन ए ने आपको बहुत स्ट्रांगली अभी तक अप्रोच किया है या फिर अपना जो मूव है आप पे किया है। जो भी इनकी फैंटसीज है वो काफ़ी सेक्सुअल फील करते हैं आपके लिए। फर्स्टली डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में, उनको आप काफ़ी फन और डिफरेंट लगते हो, यूनिक लगते हो। दे आर हेविली अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने ये चीज़ को क्लियर की है या फिर किसी भी तरीके से अपने एक्शन में आपको ये चीज़ बताई है। मुझे लगता है पर्सन ए यहाँ पे इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। इन्होंने कॉन्फिडेंटली अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है। ये आपको काफ़ी कंफ्यूज्ड स्टेट में रखा है, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता कि पर्सन ए का माइंड अभी तक कोई चीज़ में सेट है। आई फील दे आर स्टिल ओपन टू अदर पीपल। पर्सन ए के साथ में मुझे लग रहा है कि दे फील लाइक यू आर अ स्टार, यू टेक अ लॉट ऑफ अटेंशन। आप कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से मुझे ना जेलस भी लग रहा है आपको लेके, बिकॉज ये आपको एकदम अपने आप से बहुत ऊपर समझते हैं। हो सकता है आप में कुछ सा टैलेंट है या फिर आपकी कोई एनर्जी ऐसी है या फिर आपका कुछ ऑरा ऐसा है जहाँ पे आप बहुत अटेंशन ले लेते हो लोगों का, और कहीं ना कहीं दे फील लाइक योर अपीयरेंस इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जो चीज़
ये पर्सन को आप पे आपको लिटरली मैं कैसे बोलूँ ये चीज़, दे रियली वांट टू सी यू विदाउट योर क्लोथ्स ऑन, लेट्स से दैट, बिकॉज ये चीज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी, दे आर वेरी सेक्शुअली इनटू यू। लेकिन ये पर्सन बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ को लेके। क्रश वाली एनर्जी है इनके तरफ से जो मुझे आ रही है, बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे ये। अगर आपका इस पर्सन के साथ में कोई हिस्ट्री है, अगर आप पूछ रहे हो कि इनकी फीलिंग्स क्या है, तो वो बहुत बेसिक लेवल पे है। इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी फीलिंग्स बट एक स्टार्ट ऑफ समथिंग है। अगर ये स्टार्टिंग है, अगर ये कोई फ्रेश कनेक्शन है, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। इट इज़ अ वेरी गुड साइन बिकॉज स्लोली चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन कोई ओल्ड कनेक्शन है तो आई वुड बी लिटिल कंसर्न, बिकॉज बहुत ही बेसिक एनर्जी आ रही है यहाँ पे। मुझे कुछ हिस्ट्री नहीं दिख रही ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। ये दे आर इंटरेस्टेड, दे आर क्यूरियस टू नो यू। मुझे लगता है ये पर्सन आपको इतना जानते नहीं है, वो बस गेस कर रहे हैं कि आप कैसे होगे या फिर आपको क्या पसंद है, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी। बहुत गेसिंग वर्क चालू है यहाँ पे। दे डोंट नो यू मच, बहुत ज़्यादा नहीं जानते आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत स्टबन है। इनको चेंज करना आई डोंट थिंक किसी के पावर में है। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबन, थोड़े एरोगेंट भी है एंड बहुत मूडी है, वेरी मूडी एनर्जी। मतलब दे विल अप्रोच यू व्हेन दे वांट, दे विल नॉट अप्रोच यू व्हेन दे डोंट वांट, ओके। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत एंटरटेन्ड होते हैं आपको देख के। बहुत मुझे लगता है ये पर्सन को आपको देखना बहुत पसंद है। आई डोंट नो इट इज़ थ्रू फोटोज़, और ये पर्सन का कोई स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि वो आपको आके बोले कि यू नो आई फाइंड यू अट्रैक्टिव। ये एनर्जी मुझे इस पर्सन से नहीं आ रही। मुझे लग रहा है ये पर्सन दूर से देखने वाले इंसान है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले इंसान है, बट आगे बढ़ के कोई एक्शन लेना कॉन्फिडेंटली, दैट इज़ नॉट देम। तो ये पर्सन की एनर्जी मैं बोलूँगी बहुत इमेच्योर है कनेक्शन में, बट दे लाइक टू फैंटसाइज अबाउट यू। इनका जो कनेक्शन आपके दिमाग, उनके दिमाग में है ना, वो ज़्यादा बड़ा है। रियलिटी में उनका इतना कुछ नहीं है एक्शन, बट दे फैंटसाइज अबाउट यू लाइक हेविली। दे वॉन्ट यू टू एंटरटेन दैम। बहुत ज़्यादा फैंटसीज यहाँ पे आ रही है, बहुत फ्रेश एनर्जी आ रही है। उनको आपको देखना बहुत पसंद है। दे लाइक योर फेस। कुछ तो आपके एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो आप करते हो जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं उनको। दे वॉन्ट टू ड्रिंक विथ यू, अगर वो ड्रिंक करते हैं या फिर आप ड्रिंक करते हो। दे वॉन्ट कि आप थोड़ा सा लूज हो जाओ, थोड़ा सा आप फ्री हो जाओ इनके साथ, ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अगेन मेरे को लग रहा है कि काफ़ी मूडी इंसान है। ये हिंट्स देते हैं, लेकिन दे आर वेरी इन एंड आउट, दे आर वेरी इन एंड आउट पर्सन बिकॉज वेरी इमेच्योर एनर्जी, ठीक है। इनको आपका दे आर लाइक यू आर फुलफिलमेंट। आपको जो भी इंसान पाएगा वो बहुत लकी होगा, बट ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनको आपके तरफ एक बड़ा मूव करना है। दे लाइक टू वॉच यू, दे लाइक टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स वॉचिंग यू, but no action. There is only fantasies. सब कुछ हवा में है, सब कुछ हवा में है। कुछ आगे इतना एनर्जी अप्रोच एक्शन जैसे बोलेंगे तो एक्शन मुझे इतना नहीं दिख रहा। ज़रूर यस, ये पर्सन के थॉट्स आपको लेके बहुत हैवी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचता है सेक्सुअली आपके बारे में, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस ये पर्सन बहुत ज़्यादा शट ऑफ है। they get really वो डिस्ट्रैक्ट, आपको एज ए डिस्ट्रैक्शन देखते हैं, आपको एज ए टेम्पटेशन देखते हैं। लाइक आप उनको कोई चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने आए हो, आपके तरफ उनको ध्यान नहीं देना है। अगर आप आ जाओगे तो आपको इग्नोर करेंगे, कोई वजह से वो आपको एज ए डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन देखते हैं। वो चीज़ आपको बेटर पता होगी, लेकिन ये पर्सन आपको एंटरटेन करने के मूड में नहीं है इन द फिजिकल वर्ल्ड, बट फैंटेसी में वो आपको बराबर इमेजिन करते हैं। दे लाइक टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स थिंकिंग अबाउट यू। अपनी फैंटेसीज, अपने दिमाग में आपका एक बड़ा पिक्चर है, लेकिन जब रियलिटी फिजिकल वर्ल्ड की बात आती है तो इनका अप्रोच ज़ीरो है। इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में बहुत ड्रामा लेके आओगे, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर उन्होंने आपकी तरफ ध्यान दी तो। आई डोंट नो आपका क्या कनेक्शन। इनको लगता है कि दिस इज़
बेटर कि वो ये चीज़ के बारे में फैंटेसाइज करे रादर देन एक्शन। हो सकता है पर्सन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है आपको लेके, लेकिन जो भी है ये एक्शन क्यों नहीं कर रहे? वाई आई नो आई मेड अ मिस्टेक बाय लेटिंग यू गो। काफ़ी चांसेस इनको आए हैं आपको अप्रोच करने के, चीज़ों को आगे लेके जाने के, कुछ बोलने के, बट दे हैव जस्ट मेस्ड इट अप पूरे तरीके से। या दे डोंट हैव एनी करेज की कमी। यू गेट एंग्री एंड इरिटेटेड ईजिली। इस पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं आपका एक बहुत नेगेटिव साइड भी है इस पर्सन के, आपको लेके काफ़ी गुड एंड बैड थॉट्स हैं। उनको आपका पूरा पता नहीं है। मुझे फिर से यही चीज़ आ रही है कि दे डोंट नो यू। इस कनेक्शन में आप दोनों को एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके काफ़ी एजम्पशंस है आपको लेके। हो सकता है इन्होंने किसी की गॉसिप सुनी है आपको लेके एंड दे हैव मेड एन एजम्पशन कि आप ऐसे हो, बट आप वैसे हो नहीं। आप दोनों दूर हो सकते हो, आप में कुछ सेपरेशन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे हो, ये आपसे दूर है, बट इनके एजम्पशंस है। इनको आपके रिगार्डिंग, आपके बिहेवियर के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें बोलनी है। इनको लगता है आप जल्दी इरिटेटेड हो जाते हो, आप जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आप जल्दी आपका एक बिहेवियर इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपको वो लेवल ऑफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज मे बी दे आर फर्स्टली एंग्री ऑन यू और इरिटेटेड विथ यू, बट कोई लेवल की दूरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ये फ्रेश कनेक्शन भी है देन ऑल्सो कोई डिस्टेंस है यहाँ पे, इमोशनल और फिजिकल दोनों दिख रहा है मुझे। कोई डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। देर इज़ लाइक यू बोथ आर टू डिफरेंट पीपल। हाँ, इनका एक्शन बहुत ढीला ढाला और डिले है। मतलब ये जो करेंगे बहुत टाइम लेके, बहुत स्लोली आपके तरफ आएंगे। इट इज़ वेरी स्लो अप्रोच, वेरी स्लो। बहुत जजमेंटल इंसान है, बहुत ब्लेम गेम करते हैं, अपनी गलती नहीं मानेंगे जल्दी, काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल है। इनको अचानक से ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ इनके लिए ठीक नहीं है। इस वजह से ये आपसे एक लेवल ऑफ डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। इनको बार बार लगता है कि इनको अपनी एनर्जी आपसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और इनको दूर रहने की ज़रूरत है आपसे, क्योंकि यही सही चीज़ है। दे फील लाइक यू आर टू मच। उनको लगता है कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाना उनकी लाइफ में उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, बिकॉज यू आर एक्चुअली अ गुड पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपके दो साइड्स हैं। उनको लगता है यू हैव टू साइड्स एंड वो दोनों बहुत एक्सट्रीम है। आप बहुत एम्पैथेटिक भी हो, अच्छे भी हो, लेकिन कोई ना कोई एक साइड है आपका जो इनको बिल्कुल नहीं पसंद। तो दैट इज़ वाई वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। दे आर नॉट सेटिंग कि मैं बात नहीं करूँगा ऐसा कुछ, लेकिन दे आर गोइंग विद द फ्लो। आई फील इनके साथ आपकी थोड़ी अनबन हुई हो सकती है, या फिर देर इज़ अ डिस्टेंस। अगर ये आपकी क्रश है या कोई न्यू फ्लेम है, न्यू पर्सन है, तो फिर भी मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने काफ़ी एजम्पशंस आपके बारे में बनाए हैं, या फिर काफ़ी लोगों ने कुछ बोला होगा इनको, जिस वजह से ये आपके तरफ पूरी तरीके से आने के लिए, अप्रोच करने के लिए आपको बहुत हिचकिचाते हैं, बिकॉज दे हैव सम एजम्पशंस अबाउट यू। उनके दिमाग में किसी ने डाले हैं ये चीज़, एजम्पशंस, या किसी ने उनको गॉसिप की है। उनके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स में से कोई तो मुझे लग रहा है आपके बारे में कुछ बोल रहा है उनको, जिस वजह से उनको लगता है कि आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा उनको। इस वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मैं थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कान भरने वाला काम कोई कर रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली कोई इंसान इनको आपके बारे में कुछ बोल रहा है जो बहुत नेगेटिव है। यू नीड टू रियली फाइंड आउट कि वो क्या बोल रहे हैं, बिकॉज कोई तो फेक चीज़ें बोल रहा है उनको। डेफिनेटली देयर इज सम फेकनेस। ये पर्सन अगेन अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको आपका अटेंशन बहुत पसंद है, एंड बट कहीं ना कहीं मुझे फिर भी वो इतना इनफ नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिव जजमेंट उन्होंने आपके बारे में अपने दिमाग में बनाया है, वो चीज़ इस कनेक्शन का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। और वो चीज़ किसी ने बोली है उनको, तो दैट इज़ द, या कम्युनिकेट की है किसी ने, और वो इंसान जिसने ये चीज़ बोली है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो एक बहुत ही झूठा इंसान है, एंड ये हो सकता है कि उनके फ्रेंड ग्रुप में से हो, या फिर कुछ तो कान भरने वाला काम हुआ है जिस वजह से ये इंसान ने कुछ तो एजम्पशन बना के आपसे एक दूरी मेंटेन की है।
या आपके अगर ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं जानते तो फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने खुद से अपने दिमाग में एक एजम्पशन आपके लिए बनाया है, जिस वजह से वो एक दूरी मेंटेन करके चलते हैं। लेकिन जब बात आती है अटेंशन की, दे रियली लाइक योर अटेंशन, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप किसी को बहुत खूबसूरत मानते हो या बहुत चार्मिंग मानते हो तो उनका अटेंशन आपको पसंद आता ही है। तो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। या पर्सन अगर एक गुड साइड आपका देखते हैं तो एक बैड साइड उन्हें महसूस होता है कि आपके अंदर है, या फिर आपने कुछ किया हो सकता है जो उन्होंने नोटिस किया, जो उन्हें पसंद नहीं आया, या फिर आपने कोई तो आप अगर वर्किंग एनवायरनमेंट में हो इस पर्सन के साथ में तो इन्होंने कुछ तो नोटिस किया जो इन्हें पसंद नहीं आया आपके बारे में, या फिर किसी ने कुछ बोला है इन्हें। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत क्लियर है जिस वजह से ये दूर है आपसे। चेंज इन डायरेक्शन, मेरे को लग रहा है सडन चेंज आया है। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, अचानक से कुछ चीज़ पलटी है और इनका पूरा जो परसेप्शन है आपके बारे में, जो पूरा अप्रोच है इस कनेक्शन के बारे में, वो पूरा शिफ्ट हो गया है। ये अगर कॉन्फिडेंट थे पहले तो ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। ये अगर अप्रोच करते थे आपको पहले तो अभी बिल्कुल ही बंद हो गया। मतलब एक शिफ्ट आपके कनेक्शन में ज़रूर आया है और ये बाहर से किसी ने किया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई नेगेटिविटी भी थ्रो की है किसी ने इन टर्म्स ऑफ मैजिक, या फिर कोई गॉसिपिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस है। ये कनेक्शन न्यू भी हो सकता है, डेफिनेटली ये जो पर्सन है न्यू भी हो सकते हैं, शायद आपको इतना जानते नहीं है, इस वजह से इस पर्सन ने आपके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम की है दिमाग में। अट्रैक्शन है डेफिनेटली, टेम्पटेशन है, सेटिस्फैक्शन है इस कनेक्शन में, लेकिन एजम्पशन है, सोच है ऐसी कि ये चीज़ को दूर कर रही है। ठीक है, ये कनेक्शन को दूर कर रही है। आप इस कनेक्शन में न्यू भी हो सकते हो या फिर कनेक्शन बहुत फ्रेश भी हो सकता है। डे ड्रीम, देखा मैंने क्या बोला था, दिस पर्सन हैवीली फैंटसाइज अबाउट यू। इनका जो कनेक्शन आपको लेके इनके दिमाग में है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको बहुत इमेजिन करते हैं, बहुत वेज में इमेजिन करते हैं, बहुत तरीके से इमेजिन करते हैं, एंड काफ़ी सेक्सुअल भी है और रोमांटिक भी है, बट इट इज़ जस्ट इन द माइंड, इट इज़ अ ड्रीम। हो सकता है पर्सन आप कह रहे हैं वो ड्रीम भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे फैंटेसी ज़्यादा दिख रही है, जो फैंटेसाइज करना है। मे बी ये पर्सन सॉन्ग लगा के आपको इमेजिन करते हैं। इट इज़ लाइक दे लव यू इन देयर ड्रीम्स, इल्यूजन वर्ल्ड में आप दोनों बहुत। इनकी फैमिली में से कोई हो सकता है जो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कुछ, मुझे ये भी आ रहा है। साथ साथ में जिनके भी साथ रहते हैं, जो भी इनको सराउंड करते हैं लोग, कहीं ना कहीं कुछ बोल रहे हैं इनको, ऐसे लग रहा है। और हो सकता है कि ये कुछ काम में भी ध्यान दे रहे हैं, तो उनका प्रायोरिटी इस वक्त उनका काम, पैसा, फाइनेंसेस और फैमिली है। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त प्यार यार ये सब है भी नहीं। इस वजह से भी हो सकता है कि वो इतने इमोशनली अनअवेलेबल है, बिकॉज उनका पूरा ध्यान अभी इस वक्त मुझे लगता है कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में या फिर कोई काम में है। इट इज़ नॉट मच इन लव, और इनकी लव इतनी प्रायोरिटी दिख नहीं रही इस वक्त। व्हाट एल्स, या दे फील कि कुछ तो इनको पता चला है, या जो कुछ तो हुआ इस कनेक्शन में जो उनको लग रहा है कि ये बदल ही नहीं सकते। कुछ तो आपके कनेक्शन में ऐसा चेंज आया है जो इस पर्सन को काफ़ी होपलेस बना रहा है। या फिर ये पर्सन जब भी आपको अप्रोच करने जाते हैं तो कोई चीज़ उन्हें रोक लेती है। ठीक है, कोई हो सकता है पर्सन बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, या फिर बहुत डरते हैं चीज़ों से कि क्या होगा, बहुत ओवर थिंकर है, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। इनके साथ पास्ट में कोई धोखा हुआ हो सकता है जिस वजह से ये बहुत केयरफुल रहते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को लेके। अगर इनकी फीलिंग्स बढ़ती जाएगी तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाएगी, और ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस वजह से भी ये आपसे एक दूरी बना के चलते हैं। व्हाट एल्स, डिसअपॉइंटेड, देखा मैंने क्या कहा था। ये पर्सन कोई चीज़ से बहुत डिसअपॉइंटेड है। आप दोनों के बीच में कोई तो चीज़ हुई हो सकती है जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है इनके लिए, जिस वजह से वो दे आर वेरी अपसेट, कि उनको लगा नहीं था कि चीज़ें इतनी ख़राब होगी या ऐसे होगी। अगर ये न्यू क्रश, अगर ऐसा कोई न्यू फ्लेम है, न्यू पर्सन है, तो कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करने में हमेशा फेल हो जाते हैं। जिस वे में वो अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं आप दोनों को, वो रियलिटी में वो पिक्चर उतार ही नहीं पाते। ये अगर क्रश है या फिर कोई न्यू पर्सन है या फिर इतना जानते नहीं हो आप लोग एक दूसरे को, तो ज़रूर ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट वो चीज़ हो ही नहीं पाती, और वो चीज़ से वो डिसअपॉइंटेड है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपसे, वो अपने आप से भी डिसअपॉइंटेड है कि वो क्यों वो चीज़ को रियलिटी में नहीं ला पा रहे।
काफ़ी सारे सिनेरियोज़ आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत जनरल रीडिंग है तो अपनी सिचुएशन में जो फिट हो रहा है वही फिट करना। सो काफ़ी सारे सिनेरियोज़ आ रहे हैं। पहले तो मुझे ये लगता है अगर ये न्यू पर्सन है तो, एंड द सेकंड थिंग इज़ आपके बीच में लिटरली कुछ पास्ट में बुरा हुआ हो सकता है, जो ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, जैसे आपका कनेक्शन जा रहा है और जहाँ आ गया है ये पर्सन लिटरली बहुत डिसअपॉइंटेड है। हो सकता है आप लोगों ने बाहर वालों की सुनी हो या इस पर्सन ने बाहर वालों की सुनी हो, या फिर फैमिली और वर्क प्रायोरिटी होने के कारण आप दोनों की दूरी आई है, पर कोई तो चीज़ की वजह से आप दोनों एक सेपरेशन में हो, फिजिकल सेपरेशन या इमोशनल सेपरेशन, कोई तो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। लेट्स गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। व्हाट एल्स? चाइल्ड, ये पर्सन की बिहेवियर थोड़ी इमेच्योर है, जैसे मैंने कहा ये बहुत बच्चे जैसा सोचते हैं। साथ साथ में यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड है या फिर कोई अलग कनेक्शन में है तो इनके अगर बच्चे हैं तो वो भी एक चीज़ है जो इन्हें रोक रही है कनेक्शन में। अगर नहीं है ऐसा कुछ भी तो इनका बिहेवियर है बहुत चाइल्ड लाइक, बहुत बचपना, बहुत इमेच्योर, बहुत जल्दी ये पर्सन गुस्सा, जेलस और सैड और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये काफ़ी चीज़ें मिसअप कर देते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा अनइमोशनल होते जा रहे हैं मैं कहूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लॉजिक से काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने बहुत टाइम से आपको अप्रोच नहीं किया या फिर ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो वो अभी अपने दिमाग की सुन रहे हैं। उनका दिमाग उनको सख्त मना कर रहा है कोई भी चीज़ आगे लेके जाने से। कंसर्न, कोई तो लाइफ में इनका बड़ा कंसर्न है या कनेक्शन को लेके कंसर्न है, जिस वजह से इन्होंने 4 कदम पीछे लिए आपसे। डेफिनेटली मुझे फिर से यही चीज़ आ रही है कि इस पर्सन ने कुछ तो इनका मन में बदलाव हुआ है या कुछ तो बदला है उनके अंदर, या तो इनकी फीलिंग्स बढ़ गई है जिस वजह से इन्होंने एक बैक स्टेप लिया है, या तो किसी ने इनको कुछ बोला है और कोई कुछ तो आउटसाइड इन्फ्लुएंस और एजम्पशन की वजह से इन्होंने बैक स्टेप लिया है। तो ये दो सिनेरियोज तो मुझे बहुत क्लियरली आ रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे बहुत क्लिक हो रहा है। लेट्स सी मोर। लूजिंग यू, इस पर्सन का सबसे बड़ा फियर है लूजिंग यू। उनको आपका अटेंशन, मेरे को फिर से लग रहा है कि उनको आपका अटेंशन और आपका कंपनी बहुत पसंद है, और आपको खोना इस पर्सन के लिए बहुत बड़ा दुख है। और अगर इस पर्सन को शक है आप किसी और के साथ में हो, उनको बहुत जेलसी भी होती है, उनको बहुत पॉजेसिवनेस भी है, उनको लगता है कहीं ना कहीं आप सिंगल नहीं हो या फिर आप किसी और के साथ में, आप किसी और के साथ बात करते हो, ये सारी चीज़ उनके दिमाग में आती रहती है। तो इनके अजम्पशंस भी हो सकते हैं, उनका दिमाग बहुत ओवरथिंक करता है। इस वजह से इन्होंने काफ़ी सारी सिनेरियोज अपने दिमाग में बना के रखे हैं और ये आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते, बट लेकिन वो लिटरली आपको ऐसे लग रहा है कि आपको पुश कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आ रही है। तो ये है आपके पर्सन ए की फीलिंग। अब हम चलते हैं पर्सन बी के साथ। लेट्स सी की पर्सन, ओह माय गॉड, लेट्स सी की पर्सन बी आपके लिए क्या फीलिंग्स और थॉट्स रखते हैं, उनके क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स है आपको लेके। पर्सन बी के साथ ओके ओह, ओके मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बी जो है वो बहुत काम कर रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रेस्ड है काम को लेके। देयर इज समथिंग दैट दे आर डूइंग, कुछ तो काम में वो एग्जॉस्टेड है। पर्सन बी मुझे यहाँ पे बहुत थके हुए लग रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। हो सकता है वो बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो बहुत इधर से उधर जा रहे हैं, उनके मूड भी इधर से उधर जा रहा है। दे आर जस्ट टू टायर्ड आई फील। या तो वो 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, या फिर 2 बिजनेस एक साथ कर रहे हैं, या जॉब एक साथ कर रहे हैं, या पढ़ाई में फोकस है, उनकी प्रायोरिटीज इस वक्त कुछ और है। पर्सन बी के साथ मुझे लग रहा है एग्जॉस्टेड वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, एज इफ जो भी आपका कनेक्शन है ये पर्सन एग्जॉस्टेड है। या तो ये इतना सोच के एग्जॉस्टेड है, या फिर उनका फिजिकल वर्क, जो भी इनका काम है, जो भी कुछ है, या तो इनका फैमिली इशू या फाइनेंस इशू है, जिस वजह से वो इतना सोच के वो थक चुके हैं। उनको बस एक पीसफुल स्टेट चाहिए। पर्सन बी की मुझे लग रहा है कि पर्सनल इशू ओवरलैप कर रहा है आपके कनेक्शन को। पर्सनल इशू, उनका फिजिकल बॉडी बहुत टायर्ड है,
दे आर एग्जॉस्टेड। कई बातें वो आपको बता नहीं रहे हैं, इस वक्त उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है देने के लिए। मुझे लग रहा है कि वो बस एग्जॉस्टेड है। मे बी वो बहुत काम कर रहे हैं, वो बहुत व्यस्त लग रहे हैं, मुझे बहुत बिजी लग रहे हैं। एंड उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। वो हमेशा से एक अपने इंट्रोवर्ट जोन में रहे हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोग के साथ शेयर नहीं की और इस वजह से उन्होंने काफ़ी लोगों को लूज़ किया है अपनी लाइफ में। बट यहाँ पे आई फील दिस पर्सन इज़ लाइक अ वर्कहॉलिक। और अगर ये फिजिकल वर्क नहीं भी कर रहे तो ये मेंटली बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, इस वजह से वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। और ये सिर्फ आपके कनेक्शन के बारे में नहीं है, ओवरऑल उनकी लाइफ की एनर्जी इतनी एग्जॉस्टेड है। उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी हो सकती है या फिर ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पर्सन बी की एनर्जी क्या है पाइल 2 के लिए? वेरी लाइक टायर्ड, बैक हर्ट कर रहा है मेरा। दे डोंट फील कॉन्फिडेंट फर्स्ट, ये चीज़ तो है। उनको लगता है कहीं ना कहीं ये पैसों को लेके बहुत सोचते हैं, ये लाइफस्टाइल को लेके बहुत सोचते हैं, ये अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनको पहले अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। इनको लग रहा है वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे इनको होना चाहिए। ये बहुत वर्क रिलेटेड, करियर रिलेटेड स्ट्रेस लग रहा है मुझे लग रहा है उनका कॉन्फिडेंस उनके पैसों से और उनके स्टेटस से आता है, उनके वर्क से आता है। और वो काफ़ी ज़्यादा वर्क फोकस्ड इंसान है, काफ़ी ज़्यादा किसी और चीज़ में फोकस लग रहे हैं यहाँ पे वो। they definitely they definitely find you very attractive, but वो आउट ऑफ रीच। उनको लगता है कभी कभी कि आप खुश नहीं रह पाओगे उनके साथ, या फिर वो आपको इनफ टाइम नहीं दे पाएंगे। आप दोनों के बीच में जो फिजिकल ब्लॉकेज लग रहा है ना, वो उनकी एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है दे डोंट हैव द एनर्जी, दे डोंट हैव इट, कि ये बहुत थके हुए हैं। दे जस्ट वांट कि अगर आप इनके लाइफ में कोई भी लेवल का पीस लेके आते हो तो देर इज़ अ होप फॉर दिस कनेक्शन। बट अगर आप कोई भी लेवल का ड्रामा या फिर कैसे बोलूँ मैं, कोई भी चीज़ जो इनको और ओवर थिंक कराए या फिर सोचने पे लगा है, बिकॉज आई फील कोई तो चीज़ इनके लाइफ में इनकी ऑलरेडी एनर्जी सक कर रही है। या फिर ये अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ हो सकती है या फिर हस्बैंड हो सकते हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, अगर आप थर्ड पार्टी में, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी काम भी हो सकता है, थर्ड पार्टी एक फीमेल या मेल भी हो सकता है, एक फ्रेंड या फिर फैमिली भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी ने इनकी एनर्जी पूरी तरीके से ले ली है। तो अगर आप इनकी लाइफ में कुछ नया ऑफर कर सकते हो, कोई पीस दे सकते हो इनको, आई फील देन यू हैव अ गुड पर्सन हियर। बट इट इज़ नॉट कि वो बुरे इंसान है, बट वो थके हुए इंसान है। ओके, दे आर टायर्ड। वो लॉयल इंसान भी, आई डोंट फील ये पर्सन को कोई भी इंटरेस्ट है किसी का दिल दुखाने में या फिर किसी को चीट करने में। आई फील समथिंग लॉयल्टी जैसी कोई चीज़ आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये पर्सन बुरा नहीं है। दिस पर्सन इज जस्ट इन्होंने अपने लाइफ में हो सकता है बहुत अर्ली, बहुत जल्दी मेच्योरिटी पाली हो। वेरी डिफरेंट फ्रॉम पाइल बोल रही हूँ, वेरी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन ए। ये पर्सन मुझे एक मेच्योर एनर्जी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉयल इंसान भी है। और अगर आप ट्रस्ट इश्यूज लेके आओगे, आप पॉजेसिवनेस लेके आओगे, तो ये काफ़ी ड्रेन्ड हो जाएंगे बहुत जल्दी। आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत रूड है, बहुत सेल्फिश है, लेकिन आई फील ये पर्सन बहुत थके हुए हैं। इस वजह से इनकी एनर्जी ऐसे लग सकती है आपको कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, देयर इज़ डेफिनेटली लव। मुझे लग रहा है यहाँ पे प्यार की एनर्जी अच्छी खासी है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। आई समटाइम फील एज इफ यू हेट मी फॉर इट। ये इंसान अपने आप को बहुत लो एनर्जी में देखते हैं, लेकिन वो क्यों ना देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली या फिर उनके लव्ड वंस ने उन्हें कभी पैम्पर्ड या लव्ड फील नहीं कराया है। इनकी काफ़ी ट्रॉमा, काफ़ी इश्यूज रहे हैं प्यार को रिलेटेड, और वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकते। मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी को हर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी गुड पर्सन, आई फील दिस पर्सन इज़ गुड, दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग। मुझे बुरा नहीं लग रहा है इस पर्सन, दे जस्ट ओवरवर्कड एंड टायर्ड। कुछ चीज़ गिरी नीचे।
कभी भी वो आपको हर्ट करते हैं या फिर किसी वे में एक्ट करते हैं, अगर कभी भी किया है तो वो बहुत जल्दी गिल्टी भी हो जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड पर्सन। बहुत जल्दी वो सॉरी बोल देंगे, अगर नहीं भी बोलते तो उनका गिल्ट उनको लगता है। एंड साथ साथ में उनको कोई लेवल का एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जस्ट वर्किंग। ओके, कोई तरीके का एडिक्शन आपके कनेक्शन के बीच में आ रहा है जो अच्छा नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स को नम करने के लिए वो एडिक्शन का सहारा लेते हैं। हो सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम करते हैं, या फिर स्मोक, ड्रिंक, ऐसे कोई नशा, ऐसे कोई चीज़ करते हैं, या फिर कुछ तो एडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये चीज़ वो करते हैं अपनी फीलिंग्स को नम करने के लिए। अगेन ये पर्सन मैं बोलूँ तो बहुत ट्रॉमा से गुजरा हो सकता है, इनकी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही जितना वो दिखाते हैं, काफ़ी सीक्रेट रखते हैं अपने इश्यूज़ को। ये आपकी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों की इतनी बातचीत नहीं होती, अगर होती भी है तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। ये आपसे काफ़ी चीज़ें नहीं बोलते, इनको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ये काफ़ी चीज़ें एक सीक्रेट रखते हैं अपने अंदर, जिस वजह से आपको भी समझ नहीं आता, इनको भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इनको और आपको, दोनों में से एक इंसान को अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप कम्युनिकेशन की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर ये आपको सीधी बात बोल दे कि ये प्रॉब्लम है, या फिर आप इनको बोल दो, या फिर आप अपनी फीलिंग्स रखो, या फिर ये रखें, तो कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर है आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि कम्युनिकेशन फुल्ली ब्लॉक्ड है, अगर नहीं है तो फिर चीज़ें पूरी तरीके से सच बोला नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये इंसान आपकी जो भी फीलिंग्स है आपके तरफ, उसको फाइट करता है। मतलब लिटरली अगर फीलिंग्स इतनी सारी है ना, तो वो उसको समझो छुपा के रखता है और उसको हटाना चाहता है अपनी लाइफ से, बिकॉज किसी वजह से उनको नहीं लगता कि ये सही टाइम है। एवरी टाइम जब वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं, आपसे हटना चाहते हैं, तो वो और भी ज़्यादा डीपली और मैडली आपसे प्यार करने लग जाते हैं। जितना भी वो आपको इग्नोर या फिर अपने साइड से हटाए, या फिर आपके साथ रूड और कोल्ड बिहेव करेंगे, नेक्स्ट डे उनकी फीलिंग्स एक्स्ट्रा हो जाएगी। दिस इज़ वेरी फनी, बट येस, जितना भी वो आपको रेजिस्ट करेंगे, आपकी एनर्जी को रेजिस्ट करते हैं, वो उतना ही आपकी एनर्जी को और पाना चाहते हैं। बिकॉज यू आर लाइक मेरे को लगता है यू आर लाइक अ चार्जर फॉर देम। बिकॉज जब वो एकदम ड्रेन्ड हो जाते हैं, तो आई फील योर एनर्जी इज समथिंग जो उनको बहुत खुश करती है, हैप्पी करती है और बहुत चार्ज रखती है। ठीक है, दे आर फाइटिंग इट। आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर ये पर्सन आपको प्यार करता है तो डेफिनेटली दैट इज़ देयर, लेकिन ये रेजिस्ट कर रहा है आपको। एंड दैट इज़ समथिंग कि उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो जितना भी आपको रेजिस्ट करते हैं ना, उनको और मन करता है आपसे बात करने का, उनको और मन करता है आपकी एनर्जी को अपने लाइफ में लेके आने का। ये पर्सन बर्डनड है, मैं क्या बोल रही हूँ, दिस पर्सन इज एग्जॉस्टेड। माई गॉड, इनके ऊपर कोई तरीके का बहुत बड़ा बर्डन है, या फिर ये खुद ये लोगों का बहुत बोझ लेके चल रहे हैं। मुझे बार बार यही आ रहा है कि इनका जो भी, इस पर्सन का ने आपके साथ जो भी किया, इनको माफ़ कर दो। बिकॉज ये पर्सन बहुत थके हुए हैं यार। ये पर्सन अगर ये फाइट भी कर रही है कनेक्शन को, तो आई फील इट इज़ राइट, बिकॉज ये टाइम आप दोनों का सही नहीं है। ये पर्सन के हाथ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और थॉट्स और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। मुझे लग रहा है कि कैसे फिट करेंगे वो, मैं तो ये सोच रही हूँ, बिकॉज दे फील बर्डनड। ओके, ये थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं उनको आपको लेके, और वो चीज़ उनको बर्डनिंग रखती है, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपने लाइफ में आपको कैसे फिट करेंगे, या फिर ये थॉट्स फीलिंग्स को कैसे फिट करेंगे। हाँ, मेरे को ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन अगर दूसरे कनेक्शन में है या फिर मैरिड है, तो उन्हें दे आर फाइटिंग दिस कनेक्शन बिकॉज वो बिट्रे नहीं करना चाहते अपने दूसरे पार्टनर को, या फिर अपनी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते। लेकिन आपकी तरफ जो इनका पावर है वो इतना स्ट्रांग है कि वो जितना आपको रेजिस्ट करते हैं, वो आपकी एनर्जी और मिस करते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश की हो, या फिर आपको इग्नोर करने की कोशिश की हो, या फिर आपके बारे में अपने आप को कन्विंस किया हो कि वो ऐसा फील नहीं करते, बट वो चीज़ और प्लस प्लस होती जाती है। सो दे आर जस्ट फेसिंग इट नाउ हेड ऑन कि यू नो, हाँ मुझे फीलिंग्स है, ये चीज़ है, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं है, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है टू गिव दिस कनेक्शन मोर। सो दे आर जस्ट वेटिंग। इनके एक्शन में थोड़ा डिले हो सकता है, बट देयर इज़ होप फॉर द फ्यूचर। इनके साथ मुझे लगता है कि there is a chance that something good can come out of this, because ये person genuinely
बर्डनड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, काम से। इनको काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बोल के चले जाते हैं, हर्ट करते हैं, बिट्रे करते हैं, इनके ट्रॉमास बहुत सारे हैं, इनकी पर्सनल इश्यूज इतने सारे हैं, इस वजह से इनका एक्शन आपकी तरफ इतना शिटी है। लेकिन ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, माई सेल्फ, अलाउ मी टू वर्क ऑन मी सो आई कैन वर्क ऑन अस। जैसे ही आप इनको अपना स्पेस दोगे अपनी चीज़ें फिगर आउट करने का, उतना आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। आप दोनों को थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, बिकॉज इनके लाइफ में पर्सनली बहुत सारी दिक्कतें चालू है, इनको बहुत और चीज़ों की टेंशन है। काफ़ी चीज़ें इनको ऑर्गेनाइज और सॉर्ट आउट करके आपके पास आनी पड़ेगी। दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे वो आपको पूरा अटेंशन दे सके। साथ साथ में इनको क्या है ये, साथ साथ में इनको बहुत जेलस फील होता है। इनका सबसे बड़ा बर्डन ये भी है कि आप जब ये आपको अटेंशन नहीं दे रहे तो आपको अटेंशन कौन दे रहा है, तो कौन आपको एंटरटेन कर रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सारे थॉट्स इनको बहुत परेशान करते हैं। तो ये चीज़ इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेस है। एक बार दे आर वेरी जेलस। आई कॉन्स्टेंटली फील सस्पिशियस दैट यू विल गेट अट्रैक्टेड और इन्वॉल्व विद समवन एल्स। इनको हमेशा लगता है कि आप किसी और को पसंद करने लग जाओगे, आप किसी और को अटेंशन देने लग जाओगे, और ये इनका सबसे बड़ा फियर भी हो सकता है। व्हाट एल्स? इंटेंस, आपका कनेक्शन बहुत इंटेंस है, इनको आपको रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। व्हाट एल्स? कन्फ्यूज, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि ये सिचुएशन में करे तो क्या करे, बिकॉज वो जितना भी आपको फाइट करने की, आपकी फीलिंग को फाइट करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही मल्टीप्लाई होती जाती है। सो दे आर वेरी कन्फ्यूज, दे आर स्टिल मेकिंग अ डिसीजन कि व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई अप्रोच, और मुझे क्या करना चाहिए। बेसिकली कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियरली नोटिस हो रही है। ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, उनके तरफ से भी हो सकती है, दोनों की तरफ से हो सकती है। सो यस, कन्फ्यूजन है। अफ्रेड, ये पर्सन जैसे मैंने कहा बहुत डरे हुए हैं। अगर ये दूसरे कनेक्शन में है या फिर जैसे मैंने कहा बहुत एग्जॉस्टेड और स्ट्रेस है, तो वो डरे हुए हैं कि कनेक्शन इतना इंटेंस कैसे है। मतलब ये जो भी फीलिंग रख रहे हैं आपके लिए वो बहुत इंटेंस है, और वो फीलिंग से वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो इंटेंसिटी है, ये जो भी इंटेंसिटी है उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। आप देख सकते हो इनकी शक्ल। सो इट इज़ लाइक वेरी कन्फ्यूजिंग कि मैं करूँ क्या फिर ये सिचुएशन में, मैं करूँ क्या, बिकॉज दे आर जस्ट कन्फ्यूज्ड। ओके, साथ साथ में बहुत एस्टॉनिश्ड, बहुत सरप्राइज, आपने पर्सन को बहुत सरप्राइज किया है। मे बी इस कनेक्शन ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है, या फिर कुछ तो आपने ऐसे किया है जो ये शॉक्ड हो गए कि इनको इतना फीलिंग, इतना अट्रैक्शन, इतना अफेक्शन किसी के लिए ऐसे कैसे आ सकता है जो वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। तो यू हैव सरप्राइज दिस पर्सन इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि यू हैव दैट केपेबिलिटी टू लाइक या जैसे मैंने कहा कुछ तो यू टर्न या फिर कुछ तो चेंज हुआ है। मे बी आपका कनेक्शन ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था, अचानक से कुछ तो इनके अंदर से आपको लेके एकदम हैवी ओवरवेलमिंग फीलिंग आई है, जिसने सब कुछ पूरा बदल ही दिया, पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। तो वो काफ़ी शॉक्ड है इस चीज़ को लेके, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, वो अभी भी होपफुल है। वो उनको लगता है कि चीज़ें अभी ख़राब है लेकिन फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएगी। वो अपना टाइम लेके आपके पास आएंगे या फिर चीज़ें टाइम लेके ठीक होगी। तो वो फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं। अभी के लिए वो इतना मुझे नहीं लगता कुछ कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो उससे ज़्यादा उनकी फीलिंग्स है। यू नो आई विल कम बैक टू यू, दिस इज़ नॉट द एंड। कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने अभी कहा, ये पर्सन बहुत होपफुल है फ्यूचर को लेके, ये वापस आएंगे। अगर आपका रिकन्सिलेशन के बारे में आप पूछ रहे हो तो वो होगा। अगर आप अपने क्रश और न्यू पर्सन के बारे में पूछ रहे हो तो ये पर्सन आपको लेके बड़ा स्टेप उठाने वाले हैं। तो दे नो कि दे विल डू समथिंग इन फ्यूचर पॉजिटिव, बट वो अपना टाइम लेके करेंगे ज़रूर। ओके, सो एक और एक चीज़ यहाँ पे एक ये आ रही है। ओके, इमोशनल बैगेज, इस पर्सन को बहुत सारे ट्रॉमास है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे ट्रॉमास है, इमोशनल बैगेज है, जिस वजह से चीज़ें बहुत मुश्किल है। व्हेन यू आर अराउंड माई होल बॉडी नोज अबाउट इट, कहीं ना कहीं आप सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन को गूज़बम्स आते हैं। मेरे को लगता है पर्सन बहुत नर्वस हो जाते हैं आपके प्रेजेंस में। यू आर इन माई इनअप्रोप्रिएट थॉट, ये पर्सन को आपको लेके काफ़ी सारे डिज़ायर्स है जो इनको फुलफिल करने हैं। मुझे लग रहा है कि दे वांट टू एक्ट ऑन दिस। मुझे लगता है कि वो आपके साथ एक इंटीमेसी बिठाना चाहते हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक फिजिकल कनेक्शन आपका बैठे। साथ साथ में लेट मी गेट ए क्लैरिटी ऑन दिस। इनका सबसे बड़ा डर ये है कि
आप कहीं ना कहीं किसी दिन उठ के ये बोल दो कि आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, क्योंकि इनका इतना सारा इमोशनल बैगेज है ना कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी दिन आप इंटरेस्टेड ना रहो। वो बहुत डरते हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी स्कैर्ड। जैसे हमने देखा, आई एम वेरी अफ्रेड। उनके काफ़ी सारे डर, एजम्पशंस है कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को लेके, जिस वजह से वो बहुत हिचकिचाते हैं। कहीं ना कहीं नॉट फॉर यू के साथ में मुझे ये लगता है कि ये पर्सन बहुत इमोशनल बैगेज और ट्रॉमास के साथ आते हैं, तो ये पर्सन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होंगे और उनका जो रिएक्शन होगा चीज़ों पे वो एक्स्ट्रा होगा हमेशा। तो अगर वो चीज़ आप हैंडल कर सकते हो तो गुड फॉर यू, बट मेरे को नहीं लगता कि आप इतने रेडी हो उनको हैंडल करने के लिए, बिकॉज उनका हर इमोशन एक्सट्रीम होगा, बिकॉज वो इतने फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड है चीज़ों को लेके अपने पर्सनल लाइफ में कि वो आपको भी कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम में गिनती करेंगे, तो उनका तो बैलेंस नहीं बैठेगा। तो अभी के लिए तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा समय दो, इनको एनालाइज करो, इनको ऑब्जर्व करो। किसी को एंगर इश्यूज भी हो सकता है ये कनेक्शन में, ठीक है, काफ़ी जानने के लिए अपने एक दूसरे को टाइम दो। रेनी सीजन में आप दोनों का कुछ हो सकता है, जून एंड जुलाई। ओके, देयर कैन बी अ फिजिकल इंटीमेसी अचानक से जो हो जाए आप दोनों के बीच में। आई लाइक इट व्हेन यू शेयर योर फैंटेसीज विथ मी। ये चाहते हैं कि आप इनको बताओ कि आपको क्या चीज़ कैसे पसंद है। ये आपके साथ एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं चीज़ों को लेके। दे रियली वांट टू बी इंटीमेट विथ यू फिजिकली। वीक पर्सन, जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन के साथ बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस आते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत चीज़ों को बहुत हाइपर वे से हैंडल करेगा। तो इस वजह से ये एक बैकड्रॉप मुझे लग रहा है, एक चीज़ वीकनेस बहुत बड़ी है इनकी। बहुत डिफेंसिव भी है अपने आप को लेके, झगड़ालू भी हो सकते हैं, कभी कभी एंगर इश्यूज भी आ सकता है। तो ये पर्सन को जानने का पूरा टाइम लीजिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट बिकॉज ये बुरे इंसान है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ये बहुत वीक इंसान है, ठीक है। ये दिखाएंगे आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, पावरफुल और इमोशनलेस है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत डिफेंसिव है, बहुत इमोशनल है, लेकिन इनको ये फेकनेस दिखानी पड़ती है। ओके, ये आपसे और कम्युनिकेशन की उम्मीद करते हैं, ये आपसे और बातचीत करना चाहते हैं, ये आप पे नज़र भी रख रहे हैं, आप पे स्पाई भी कर रहे हैं, ये आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आपके एक्शंस को थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये सारा उनका फ्रस्ट्रेशन है। एक इमोशनलेस अगर पर्सन आपको ये लगते हैं ना, तो ये सब उनका फेकनेस, फेक पर्सोना है जो उन्होंने क्रिएट किया है। इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड इंसान है। ओके, इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ट्रबल्ड है। ये पर्सन थोड़ा दूर रहना पसंद कर सकते, डिटैच्ड हो सकता है आपसे है, या फिर बातचीत बंद है। जो भी है, ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वो अपने टाइम से करेंगे, और उनकी जो भी कम्युनिकेशन आपसे होगी वो पूरी कम्युनिकेशन कभी आपसे नहीं करेंगे, थोड़ी सच्चाई वो अपने आप तक रखेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नेचुरली वेरी सीक्रेटिव। ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव है अपने फीलिंग्स को लेके, थॉट्स को लेके। तो इनको पूरी तरीके से जानना तो आपके बिल्कुल भी हाथ में नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि ये पर्सन आपसे शेयर करे अपनी बातें, तो वो भी बहुत 20-30% आपको मिलेगा, उसके आगे दिस पर्सन विल नॉट शेयर। मतलब काफ़ी चीज़ें ये अपने तक रखेंगे। पर्सन काफ़ी अच्छे है, लेकिन ट्रबल्ड है, ट्रॉमेटिक है, जिस वजह से चीज़ें, हाँ वही, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, चीज़ों को कंट्रोल में रखने की एनर्जी। मैं जैसा बोलूँ, थोड़ा अल्फ़ा मेल बिहेवियर, चाहे मेल है या फीमेल है तो काफ़ी डोमिनेंट फीमेल होगी। तो इस वजह से इमोशंस काफ़ी मेस्ड अप है, टाइमिंग काफ़ी बड़ा इशू है। एक सेकेंड, मुझे एक और एक चीज़ देखने दो, बट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मैंने क्या बोला था, मुझे कुछ तो आ रहा है दैट दिस कनेक्शन इज़ लाइक परफेक्ट। देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन विच कन्फर्म्स, ठीक है। मैंने ये कार्ड कोई भी पाइल में या कोई भी पर्सन के लिए नहीं निकाला, मैंने सिर्फ पर्सन बी के लिए बड़ा कार्ड निकाला, बिकॉज मुझे इंस्टेंटली आया पिक दैट कार्ड, और ये कार्ड ही निकला 2 ऑफ कप्स, विच इज़ अ सोलमेट कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। सो जैसे भी ये पर्सन है, आई फील कहीं ना कहीं आप इन्हें संभाल सकते हो अभी के लिए। नॉट गिव इट टाइम, इट इज़ लाइक अ प्लांट, इसको जितना वाटर करो उतना फ्लरिश करेगा, लेकिन उसको टाइम उतना ही लगेगा। सो वर्थ इट, आई फील लाइक पर्सन बी इज़। सो गाइज, कनेक्शन तो है, मानना पड़ेगा। तो बस मुझे ये वीडियो एक हैप्पी नोट पे एंड करना था, और ये 2 ऑफ कप्स परफेक्ट है हमारे ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए।
सो गाइज़, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी होगा, जहाँ पे आप जाके पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। सो बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।